नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी 245 पर स्वागत है। आज हम चोल साम्राज्य से संबंधित जीके जी के टॉप 100 एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो हर प्रकार की कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय। आपका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1, राज्य या राजवंश। नंबर 1, प्राचीनतम चालुक्य या चालुक्य की मूल शाखा। बी, पूर्वी चालुक्य। सी, पश्चिमी चालुक्य। सूची नंबर 2, राजधानी। नंबर 1, वातापी या बादामी बादामी कर्नाटक। नंबर 2, वेगी या आंध्र प्रदेश। नंबर 3, कल्याणी या कर्नाटक कूट। दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वो है ए। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1, राज्य। ए, वातापी के चालुक्य या मूल चालुक्य। बी, वैगी के चालुक्य या पूर्वी चालुक्य। सी, कल्याणी के चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य। डी, कांची के पल्लव। सूची नंबर 2, संस्थापक। नंबर 1 पुलकेशिन प्रथम। नंबर 2, कुब्ज या विष्णुवर्धन। नंबर 3, तैलप द्वितीय। नंबर 4, सिंह विष्णु कूट। दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वो है ए। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 4, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने और बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वो है ए, पुलकेशिन प्रथम। क्वेश्चन नंबर 5, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वो है बी, पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 6, चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 7, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया? यहाँ पर लिया नहीं है, होना चाहिए कर लिया, तथा वातापी का विजेता की उपाधि हारी। दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वो है बी, नरसिंहवर्मन प्रथम मामल। क्वेश्चन नंबर 8, किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांडे को हराया, जिस कारण उसे तीनों समुद्रों, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया है? दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वह है सी, विक्रमादित्य प्रथम। क्वेश्चन नंबर 8, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वह है बी, राजेंद्र प्रथम। क्वेश्चन नंबर 10, पहाड़ी काट कर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया था? दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वह है बी, राष्ट्रकूट ने। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वह है बी,
राज 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 राजा प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 12, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, तंजौर। क्वेश्चन नंबर 14, पांडे साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों पांडे साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी मदुरई। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। दोस्तों दंती दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 16, इन राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता। तो दोस्तों चोल जो थे इन्होंने श्रीलंका एवं दक्षिण एशिया को भी जीता था। क्वेश्चन नंबर 17, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण दोस्तों चालुक्यों ने किया था। तो आपका आंसर है ए, चालुक्य। क्वेश्चन नंबर 18, पल्लवों के 81वें रथ मिलने का स्थान है। दोस्तों आपका राइट आंसर है सी, महाबलीपुरम। क्वेश्चन नंबर 19, होयसल की राजधानी का नाम क्या है। दोस्तों होयसल की राजधानी का नाम है द्वार समुद्रम। क्वेश्चन नंबर 20, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, पल्लव की। क्वेश्चन नंबर 21, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। देवगिरी। आपका आंसर है दोस्तों देवगिरी। जो यादव सम्राटों की राजधानी थी ये देवगिरी थी। क्वेश्चन नंबर 22, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया। तो शैव धर्म। आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, राजा प्रथम। क्वेश्चन नंबर 24, दोस्तों यहाँ पर है होना चाहिए रवि कीर्ति। रवि रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर में गुति मंदिर ऐहोल का संबंध है। तो दोस्तों जैन धर्म से। आपका राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 25, ऐहोल का लाड़ खा मंदिर किस देवता को समर्पित है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है सी, सूर्य को। क्वेश्चन नंबर 26, पापनाथ मंदिर पत्रडकल का निर्माण किस ने किया।
दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, वातापी के 4 लोग। क्वेश्चन नंबर 27, मत विलास प्रहसन नाटक का लेखक था। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, महेंद्र वर्मन। क्वेश्चन नंबर 28, विचित्र चित्त मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शब्द था। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है भी महेंद्र वर्मन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 29, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, पल्लव। क्वेश्चन नंबर 30, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, मंदिर निर्माण शैली, ए, महेंद्र वर्मन, बी, मामल शैली, सी, राज सिंह शैली, डी, अपरजित शैली। सूची नंबर 2, प्रतिपादक। नंबर 1 महेंद्र वर्मन, नंबर 2 नरसिंह वर्मन, नंबर 3 नरसिंह वर्मन, नंबर 4 नंदी वर्मन कूट। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, एक का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 31, मामल्लपुरम किसका समानार्थी है। दोस्तों महाबलीपुरम का। मामल्लपुरम का समानार्थी है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। दोस्तों चोल के पास जो है शक्तिशाली नौसेना थी। क्वेश्चन नंबर 33, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला डॉट डॉट स्थित है। दोस्तों आपका राइट आंसर है चिदम्बरम। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था। दोस्तों तैलप द्वितीय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य वन है। दोस्तों आपका राइट आंसर है डी, सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। क्वेश्चन नंबर 36, एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर डाट 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 के भी बनाया गया।
दोस्तों 700 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच बनाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, एलिफेंटा। क्वेश्चन नंबर 38, वयनसांग के सॉरी वयनसांग के काची प्रवास के समय पानो सस्ता। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है सी, महेंद्र वर्मन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 39, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1, पल्लव कालीन प्रशासकीय प्रशासकीय विभाजन। ए राष्ट्रप्रांत, बी विशेष, सी कोटम या तालुका, डी ग्राम सूची। डी ग्राम सूची नंबर 2, नंबर प्रधान ग्राम सॉरी सूची प्रधान, नंबर 1 विषय, नंबर 2 राष्ट्रिक, नंबर 3 ग्राम भोजक, नंबर 4 दिशाधिकृत कूट। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 40, आलवारो वैष्णव संतों एवं नायनारो आडियारो शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, पल्लव। क्वेश्चन नंबर 41, महाभारत का भारत वेड़वा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी, पेरू पेरुंदेवनार। आपका राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 42, मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों यो रथ मंदिरों सप्तपौड़ा का निर्माण किसने कराया। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है बी, नरसिंहवर्मन प्रथम मामल्ल। क्वेश्चन नंबर 43, किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहता है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है एक, कांची का कैलाश मंदिर। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को क्वेश्चन नंबर 44, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है डी, महिपाल प्रथम। क्वेश्चन नंबर 45, 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरो एस्ट्रीनो पारसियों को शरण दी जो पारसिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिम भारत पहुंचे थे। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है डी, राष्ट्रकूटों ने।
क्वेश्चन नंबर 46, वैगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है डी, राजेंद्र तृतीय या कुलोत्तुंग चोल प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 47, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, विक्रमादित्य छठे ने। दोस्तों इसका मतलब होता है पहला और उसमें वन जोड़ देते तो हो जाता छठा। क्वेश्चन नंबर 48, विक्रमार्कचरित का रचयिता बिल्हड़ एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर संरक्षक शासक थे। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है बी, विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 49, मिताक्षरा की विषय वस्तु है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। क्वेश्चन नंबर 50, पल्लव की राजभाषा थी तो संस्कृत। जो पल्लव की राजभाषा थी वो संस्कृत थी। क्वेश्चन नंबर 51, गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है ए, कांची का कैलाश मंदिर। क्वेश्चन नंबर 52, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है बी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित राजवंशों में से इसके शासक अपने शासन के उत्तराधिकारी घोषित करते थे? दोस्तों आपका राइट आंसर है चोल। क्वेश्चन नंबर 54, दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था? दोस्तों आपका राइट आंसर है बी, चोलों राष्ट्रकूटों के मध्य। क्वेश्चन नंबर 55, एलोरा गुफाओं का निर्माण आया था? दोस्तों एलोरा गुफाओं का जो निर्माण था वो राष्ट्रकूटों ने किया था। राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 56, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम तारे है? तोरण के ऊपर में अलंकृत बहुमंजिला भवन से। क्वेश्चन नंबर 57, एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से? क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या है? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। क्वेश्चन नंबर 59, चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कोरोमंडल दक्कन के कुछ भाग। क्वेश्चन नंबर 60, चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई? दोस्तों नटराज शिव की काष्ठ प्रतिमाएं।
क्वेश्चन नंबर 61, चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। ग्रामीण सभाओं के लिए, ग्रामीण सभाएं। तो चोल युग था प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाएं के लिए। क्वेश्चन नंबर 62, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? दोस्तों कृष्ण तृतीय ने। क्वेश्चन नंबर 63, वेनिस यात्री मार्को पोलो 1288 या 1299 की पांडे के भ्रमण के समय वहां का शासक था? दोस्तों आपका राइट आंसर है ए, माई वर्मन कुलशेखर। क्वेश्चन नंबर 64, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, कृष्णपत ने। क्वेश्चन नंबर 65, किसने मानखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट राज की राजधानी बनाई? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है अमोघ वर्ष। क्वेश्चन नंबर 66, किसने कन्नड़ काव्य शास्त्री प्राचीनतम कृति कविराज स्मारक की रचना की? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, अमोघ वर्ष। क्वेश्चन नंबर 67, राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र प्रांत का प्रधान कहा जाता था? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 68, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, राष्ट्रकूट। क्वेश्चन नंबर 69, राष्ट्रकुल कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है डी, कानड़। क्वेश्चन नंबर 70, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1, ग्रंथकार ए, पम, बी, पौन, सी, रन, डी, सकटायन। सूची नंबर 2, ग्रंथ। नंबर 1 आदि पुराण, नंबर 2 शांति पुराण, नंबर 3 अजित पुराण, नंबर 4 अमोघ वृत्ति। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, एक का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 71, राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं तंजौर में?
क्वेश्चन नंबर 72, रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं। दोस्तों आपका राइट आंसर है ए, एलोरा में। क्वेश्चन नंबर 73, बंबई से 6 मील दूर धारापुरी या धारा नगरी स्थित गुफाएं कौन है? दोस्तों एलिफेंटा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। नंबर 2, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की। यहाँ पर दोस्तों होना चाहिए चढ़ाई की था, कुछ क्षेत्रों जीता। इन कथनों में से कौन से सही हैं? दोस्तों आपका राइट आंसर है सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 75, वह सारे स्मारक पाए जाते हैं। दोस्तों वह सारे स्मारक जो हैं हलेबीड और बेलूर में पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 76, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक वैवाहिक संबंध स्थापित किया, अवैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? दोस्तों आपका राइट आंसर है ए, वेगी के चालुक्य। क्वेश्चन नंबर 77, चोल काल में निर्मित नटराज की काष्ठ प्रतिमाओं में देवाकृति पराया चतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 78, चोल साम्राज्य का संस्थापक है? राजेंद्र प्रथम। क्वेश्चन नंबर 79, सुगंध विरुद्ध करों को हटाने वाला जाट की उपाधि किस चोल साम्राज्य ने? सॉरी, सुगंध विरुद्ध करों को हटाने वाला या की उपाधि किस शासक ने धारण की? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, राजेंद्र तृतीय कुलोत्तुंग चोल। क्वेश्चन नंबर 80, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, ग्रंथ। नंबर 1 ए, पेरियर पुराणम। बी, वीर शोलियम। सी, कलिंग कलिंग तुप्तपन्नी। सूची नंबर 2, ग्रंथकार। नंबर 1 किलर। नंबर 2 बुद्धमित। नंबर 3 जय गोधन। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 81, चोल राज की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? दोस्तों आपका राइट आंसर है वो है ए, विजयालय। क्वेश्चन नंबर 82, चोल राज का संस्थापक विजयालय पहले किसका शांत था? दोस्तों आपका राइट आंसर है ए, पल्लव। क्वेश्चन नंबर 83, पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल साम्राज्य की राजधानी पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना की? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, 846 या ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 84, किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? दोस्तों परांतक।
क्वेश्चन नंबर 85, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ ने परंपरा का सूत्रपात किया। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है ए, राज राजा प्रथम। क्वेश्चन नंबर 86, किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, राज राजा प्रथम। क्वेश्चन नंबर 87, राज राजा प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुंडी चोल मंडल के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है बी, कोनन रुआ। क्वेश्चन नंबर 88, चोलों के पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय का करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है बी, राज राजा प्रथम। क्वेश्चन नंबर 89, किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप द्वीप की विजय से किया? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है ए, राज राजा प्रथम। क्वेश्चन नंबर 90, किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भूराजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है राज राजा प्रथम। क्वेश्चन नंबर 91, किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिण भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है बी, राजेंद्र प्रथम। क्वेश्चन नंबर 92, किसने चिदम्बरम के निकट गंग कोंडे चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, राजेंद्र प्रथम। क्वेश्चन नंबर 93, किसने कलिंग ओडू तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भारत को तोड़ा के उत्तर से दक्षिण का विजित किया जाता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है राजेंद्र प्रथम। क्वेश्चन नंबर 94, किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयो तुंगवर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य प्रारंभ आधुनिक के दद्दाह सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? दोस्तों आपका राइट आंसर है बी, राजेंद्र प्रथम। क्वेश्चन नंबर 95, किसने 10,077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का शिष्टमंडल चीन भेजा? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है डी, कुलोतुंगल चोल प्रथम। क्वेश्चन नंबर 96,
सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर एक, ए पेरुंदरम, बी तिरुतरम, सी ओले नायकम, डी विदय अधिकारी। सूची नंबर दो, नंबर एक उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग, उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग। नंबर दो निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग। तीन मुख्य सचिव। नंबर चार प्रेशर लिपिक। दोस्तों आपका राइट आंसर है ए। एक का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 97। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित की। सूची नंबर एक, चोल कालीन प्रशासकीय विभाजन। ए मंडलम, बी वलनाडु, सी नाडु, डी कुरन। सूची नंबर दो, समतुल्य। नंबर एक प्रांत, नंबर दो कमिश्नरी, नंबर तीन जिला, नंबर चार ग्राम सभा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 98। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर एक, ए उरार, बी सभा या महासभा, पेरुंगरी, सी नगरम, डी पूर्व। नंबर दो, नंबर एक उर्ग्राम या सामान्य ग्राम की सभा। 98। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर एक उरार, बी सभा महासभा, पेरुंगी, सी नगरम, डी पूंग। क्वेश्चन डबल टाइपिंग सम्मिलित किए। सूची नंबर एक, ए उरार, बी सभा या महासभा, पेरुंगरी, सी नगरम, डी पूंग। सूची नंबर दो, ग्राम सामान्य ग्राम की सभा। नंबर दो चतुर्वेदी मंगलम, ग्राम ब्राह्मणों को दान में किया गया गांव। नंबर तीन नगर के व्यापारियों की सभा। नंबर चार शिल्पियों की सभा। तो आपका राइट है ए, एक का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 99। महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था। दोस्तों वरीयम। क्वेश्चन नंबर 100। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। दोस्तों आपका राइट आंसर है ए, उत्तर मेकर। क्वेश्चन नंबर 2। चोल काल में कड़िमे का अर्थ था। भू राजस्व या लगान। क्वेश्चन नंबर 102। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ। दोस्तों आपका राइट आंसर है सी, राज राजा प्रथम। क्वेश्चन नंबर 103। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी। दोस्तों आपका राइट आंसर है ए, क्षत्रिय शिखामणि। क्वेश्चन नंबर 104। परैया का अर्थ है।
अछूत। पहला का अर्थ दोस्तों होता है अछूत। क्वेश्चन नंबर 105, चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे? कुलंजू। क्वेश्चन नंबर 106, चोल काल में राज की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी? प्रभुमान्यम। क्वेश्चन नंबर 107, चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? दोस्तों आपका राइट आंसर है ए, लोक महादेवी। क्वेश्चन नंबर 108, चीन में व्यापारिक दूध भेजने वाले कौन सम्राट थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है डी, राजराजा प्रथम थे, राजेंद्र प्रथम थे, कुलोत्तुंग चोल प्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 109, नाना देशी निगम क्या था? दूर दूर देश, दूर दूर प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारी का निगम। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध कलाविद अगुसन ने किसके बारे में कहा है, उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया? दोस्तों आपका राइट आंसर है चोल स्थापत्य कला। क्वेश्चन नंबर 111, तंजौर का बृहदेश्वर या राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? दोस्तों आपका राइट आंसर है ए, शिव। क्वेश्चन नंबर 112, गंग कोंडचुलपुरम का शिव मंदिर निर्माण किस समय में हुआ? दोस्तों आपका राइट आंसर है राजेंद्र प्रथम। क्वेश्चन नंबर 113, कोलकालीन तमिल की त्रिरत्न में शामिल नहीं है? दोस्तों आपका राइट आंसर है डी, जय गोविंद। क्वेश्चन नंबर 114, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1, ग्रंथकार, ए कुंभन या कंबन, बी कुट्टन या ओट कुट्टन, सी पुगलेंदी। सूची नंबर 2, ग्रंथ नंबर 1, रामायणम या रामावतम। नंबर 2, पिल्लई तमिल। नंबर 3, नवल वेम्बा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है वह है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 115, किसने रगास दीपिका ऋग्वेद पर टीका रचना की? दोस्तों आपका राइट आंसर है डी, वैकंठ माधव। क्वेश्चन नंबर 116, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1, राज या राजवंश। नंबर 1, काकतीय, बी यादव, सी होयसाल, डी शिलासार। सूची नंबर 2, नंबर 1 राज्य चित्र। नंबर 1 वारंगल या आंध्र प्रदेश। नंबर 2 देवगिरी महाराष्ट्र। नंबर 3 द्वार समुंदरम या कर्नाटक। नंबर 4 कोकण या महाराष्ट्र कूट। दोस्तों आपका राइट आंसर है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा।
मेरा नेटवर्क बहुत स्लो होता है, जैसे नेटवर्क बता देंगे। ये भी में चल रहा है मैं बहुत। हम टावर यहाँ पर तो नहीं है, टावर है कि यहाँ पे अड़ोड़वा में है और गुड़ में है। यहाँ पर केवी में स्पीड है, रात कुछ भी 11 12 बजता है तो एमबी में जाता है। मैम क्या एप्लीकेशन बोल रहे हैं? ओके मैम। क्वेश्चन नंबर 117। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर एक राजवंश, एक काकतीय, बी यादव, फैसल। सूची नंबर दो वास्तविक संस्थापक। नंबर एक प्रोलराज द्वितीय, नंबर दो भिल्लम पंचम, नंबर तीन बिट्टी गदेव विष्णुवर्धन। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए। ए का पहला है, बी का दूसरा, सी का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 118। रुद्रामा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? दोस्तों आपका राइट आंसर है ए, काकतीय। क्वेश्चन नंबर 119। प्रसिद्ध चोल शासक राजा का नाम क्या था? दोस्तों आपका राइट आंसर है अरिमोली वर्मन। क्वेश्चन नंबर 120। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? दोस्तों आपका राइट आंसर है ए, कुलोत्तुंग प्रथम। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल डायमंड एकेडमी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।